बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 37 है, जिसका टॉपिक है एडवर्टाइजिंग बियॉन्ड प्रिंट मीडिया। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आने से पहले, डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको तमाम तर जो आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है तमाम तर लेक्चर आपको यहीं से मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स के साथ, 1 बाय 1 तमाम तर लेक्चर जो है डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। इनकी सारी डिटेल इसी लेसन के अंदर मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है। प्रिंट मीडिया के बाद जाहिर सी बात है, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग कैसे होती है आपको पता है। न्यूज़पेपर के ऊपर पूरा जो आधा सफ़ा होता है, पूरा सफ़ा होता है, वो पूरी किसी ना किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग दी जाती है। मैगजीन्स के पूरे सफ़े पे दी जाती है। मैगजीन्स के सेंटर के पेजेस में मॉडल्स होती हैं जो मॉडलिंग कर रही होती है, ड्रेसेस की एडवर्टाइजिंग कर रही होती हैं। बल्कि उसके आगे जाके आप लोग देखेंगे तो आपको और मज़ीद चीज़ों की भी एडवर्टाइजिंग मिलेगी, मज़ीद चीज़ों के भी इश्तिहारात मिलते हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरत में ये मौजूद होते हैं। एडवर्टाइजिंग ऐसी चीज़ है, आप लोग कोई भी मूवी देखो, कोई भी ड्रामा देखो, कोई भी आप लोग रेडियो ऑन करो, टीवी ऑन करो, आप अपनी किताब मार्केट में अवेलेबल होती है उसको ले, उसके आगे पीछे या दरमियान में भी एडवर्टाइजिंग वो मौजूद होगी। आप अपने घर से बाहर निकले तो दीवारों पे वॉल चॉकिंग हुई होती है। अगर आप थोड़ा सा आगे रोड पे चले जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर मोड़ पे, हर जगह पे जो है आपको एडवर्टाइजिंग किसी ना किसी सूरत में ज़रूर मिलती है। अब इसके बाद ये है कि प्रिंट मीडिया के बाद जो एडवर्टाइजिंग है, जाहिर सी बात है प्रिंट मीडिया के बाद जो रेडियो की इन्वेंशन हुई थी तो उसके अंदर भी एडवर्टाइजिंग से वो भी महफूज ना रह सका, क्योंकि जो मैस कम्युनिकेशन है इसका जो बेस करता है वो एडवर्टाइजिंग पर ही करता है। एडवर्टाइजिंग जो है इसकी बैकबोन है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसी कैसी एडवर्टाइजिंग मौजूद है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हैं। वॉल पेंटिंग है, आप सबको पता है वॉल पेंटिंग के ऊपर बहुत से, किसी भी एकेडमी का आप किसी भी गली के कोने में देख लें, बाहर निकले तो जो है या तो प्रॉपर्टी डीलर का ऐड लगा होता है कि फ़लाँ जगह पे मौजूद है, ये नंबर है। उसके बाद आपके एकेडमी का लिखा होता है, स्कूल्स के लिखे होते हैं, बिल बोर्ड्स आपको पता है, स्ट्रीट फर्नीचर का कंपोनेंट्स आपको पता है, प्रिंटेड फाइबर्स होते हैं, प्रिंटेड फेलियर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं जो कि ऊपर लगे होते हैं, रेडियो होता है, सिनेमा है, टेलीविज़न है, वेब बैनर्स लगे होते हैं। उसके बाद वेब पॉपर्स है, उसके बाद है स्काई राइटिंग है, बस स्टॉप बेंचेस है, बस स्टॉप के बेंचेस तक लिखे होते हैं, टाउन क्राइड्स हैं, साइड ऑफ हाउस, ये सारे जो है इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। म्यूज़िकल स्टेज शो है, म्यूज़िकल स्टेज शो होगा तो वहाँ पे भी जो क्या होता है ऐड होता है। सबवे प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन्स हैं कि जो सबवे होता है, प्लेटफॉर्म होता है, सबवे होता है जो अंडरग्राउंड जगह होती है, तो वहाँ पे ट्रेन हो गया। उसके बाद इलास्टिक बैंड्स ऑन डिस्पोसेबल्स, ठीक है, डिस्पोसेबल डिसअपेयर्स हैं। यहाँ पे होते हैं डायपर्स, तो डायपर्स ये भी ऐड होता है। स्टिकर्स होते हैं जो एप्पल, बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाएं तो सेब का है, आम है, सेब है, उसके ऊपर भी नेम का इश्तिहार लगा, छोटा सा स्टिकर लगा हुआ होता है, वो भी एक एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है। उसके बाद द ओपनिंग सेक्शन ऑफ स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, किसी भी चीज़ का जो है ओपनिंग सेक्शन होगा वो हम पोस्टर्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, ऐड पे होते हैं। उसके बाद है बल्क ऑफ इवेंट्स, टिकट्स एंड सुपरमार्केट्स, रिसिप्ट्स क्या है, रिसिप्ट्स होते हैं जो कि आपको रिसीव कर रहे होते हैं, रिसेप्शन पे खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनके हाथ में भी वो होते हैं। आप लोग किसी भी जगह पे जाएं तो आपको एंट्रेंस पे कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी चीज़ की क्या कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, टिकट्स के पीछे भी होते हैं। अच्छा, आगे बैक ऑफ इवेंट्स टिकट्स होते हैं, किसी भी इवेंट हो रहा है तो उसकी टिकट्स के पीछे होते हैं। अब कवर्ड एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये सारी कुछ वो चीज़ें थी जहाँ पर आपको इश्तिहारात का सामना रहता है, जहाँ पे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है।
कवर्ट एडवर्टाइजिंग है, इट इज़ एम्बेडेड इन अदर इंटरटेनमेंट मीडिया इज़ नाउन एज क्या है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, इंटरटेनमेंट के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हमारे पास है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी होती हैं वहाँ पे आपको एड्स मिलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो मोस्ट रिसेंट जो एक नया तरीका जो अभी अभी चल रहा है वो फिल्म के शक्ल में है, जिसके अंदर कुछ करैक्टर्स होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल, इन्होंने कुछ जो है ऐसे करैक्टर्स के नाम बताए हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो कि यूएस से हैं, तो आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, एक मूवी आई थी, मुझे ना उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके अंदर एक सॉन्ग था, बड़ी हिट हुई थी, पाकिस्तानी थी, उसके अंदर एक सॉन्ग था तक फेयर एंड लवली दा जलवा, ठीक है। इसके ऊपर पूरा आइटम सॉन्ग था, इस मूवी के अंदर था, ठीक है। उसके बाद इसी मूवी के अंदर तरंग के ऊपर भी आइटम सॉन्ग था, और इसी अच्छा एक और मूवी, सॉरी, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। उसमें 2-3 चीज़ों ने, जो उसका हीरो हीरोइन थे, उन्होंने 2-3 चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की थी। अगर किसी ने आप में से देखी हो तो उस मूवी के अंदर उन्होंने उस मूवी के जो डायलॉग्स थे, स्क्रिप्ट राइटिंग थे, उसके अंदर उस एडवर्टाइजमेंट को डाला हुआ था। वो कहती है कि बेटा नाश्ता करते जाओ, तो वो कहती है मैं बाहर से जाते हुए मैकडोनल्ड से ले लूँगी नाश्ता, ठीक है। यहाँ भी उन्होंने मैंशन किया उसको। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टेंशन की क्या ज़रूरत है, अल्फला बैंक है ना, वहाँ से आपको घर से ले लेंगे। तो ये जो थी, ये स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने कर दी थी एडवर्टाइजिंग के अंदर ही, ठीक है। ये मूवी के अंदर ही एडवर्टाइजिंग की क्या थी, स्क्रिप्ट राइटिंग हुई थी, जिसके ऊपर जो हीरो हीरोइंस थे उन्होंने इसके ऊपर परफॉर्म किया और इसकी कमर्शियल की। रेडियो कमर्शियल है, ठीक है। रेडियो कमर्शियल, रेडियो आपको पता है, रेडियो अगर आप में से किसी ने सुना हो तो रेडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं। कोई टॉक शो चल रहा है, कोई भी म्यूज़िक का शो चल रहा है, जिसमें आपको कॉल करके अपने पसंद के गाने सुनने होते हैं, कॉल करके सितारों के हाल जानने होते हैं, या वैसे कॉल करके एंकर से बात करनी होती है। तो क्या होता है उसके अंदर भी वो कहते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद मज़ीद कॉल्स लेंगे। अगर कोई न्यूज़ चल रही है तो उसके अंदर भी क्या होती है कि आपको वो चल रही होती हैं, एड्स चल रहे होते हैं। तो क्या है, रेडियो के अंदर भी कमर्शियल्स आ रही होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब रेडियो में उन्होंने बताया हुआ है, उसका सारा बताया हुआ है कि कितने सेकंड्स का इश्तिहार ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, और कितने सेकंड्स के लिए चलते हैं। आपको पता है ये जो इश्तिहार होते हैं सेकंड्स के लिहाज से बिकते हैं, ठीक है। ये एड्स होते हैं इतनी जल्दी, आप कभी इनका टाइम नोट कर लीजिएगा। रेडियो पे जो चलते हैं, टीवी पे जो चलते हैं, ये सेकंड्स के हिसाब से एड्स चलते हैं, लंबे एड्स नहीं बनाए जाते, और इनको सेकंड्स के लिहाज से लाखों करोड़ों पे करना होता है, ठीक है। तो ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ये इनको परचेज़ करते हैं, इनकी जगह को परचेज़ करते हैं, इनके टाइम को परचेज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में मीडिया क्या है, ऑडियो आपको पता है कि FM पे जो है, AM FM, ये सारे रेडियो में जितने भी एडवर्टाइजिंग होते हैं वो ऑडियो ही होते हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी हम लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं। वो जितनी भी परफॉर्मेंस चल रही होती है ऐड के ऊपर, ऐड की कमर्शियल चल रही होती है, ये सारी ऑडियो होती है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो। अच्छा, आपके ख्याल में आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे कि रेडियो के ऊपर अखबार चलने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो रेडियो के ऊपर इश्तिहार चलने का, वो सबसे पहले ये है कि वो थोड़ी सी जो है उसकी अमाउंट होती है बाकी चीज़ों से कम होती है, ठीक है। टीवी के ऊपर अगर ऐड चलेगा तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेडियो। तो रेडियो के ऊपर क्या होता है कि ऐड चलवाने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। एडवर्टाइजिंग इसके ये आ जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ का ऐड चला दो, आपको वीडियोस बनाने की, फुटेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एडवांटेजेस आ जाते हैं, प्लस पॉइंट में चला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे तेज़ तरीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेसन सुने तो आपको इस टर्म की अच्छी से समझ आ जाएगी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। वो ज़रिए होते हैं जिनके थ्रू हमारे तक खबरें, पैगामात, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन जो भी है वो हम तक पहुँच रहे हैं, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो रेडियो जो है उसको फुटेज की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे तेज़ तरीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अखबार सुस्त है क्योंकि उसके ऊपर अगले दिन जाके आएगा। टीवी उसके ऊपर भी फुटेजेस का मोहताज होता है, तो उसके ऊपर जब तक फुटेज नहीं आएगी आप न्यूज़ नहीं चला सकते, ठीक है। लेकिन रेडियो क्या है, किसी फुटेज की ज़रूरत नहीं होती, किसी मकाम पे जाने की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है, उनके रिपोर्टर जाते ज़रूर है मज़ीद फर्दर डिटेल के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पे अगर कोई रिपोर्टर उन्होंने बैठाया हुआ है, उसने कॉल करके सारा हाल अहवाल बता देना है, तो उन्होंने वैसे का वैसे हाल अहवाल जो है आवाम को बता देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको वीएल की ज़रूरत होती है, वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन बढ़ा चढ़ा के बयान कर दें, उसके फीचर्स बता दें, तो वो एडवर्टाइजमेंट बन जाती है। ठीक है, आगे जाके ये आ जाता है कि ना, अब इसके बारे में आ जाता है कि जो चीज़ें उन्होंने दी हुई है, डिसएडवांटेजेस अब ये हो सकते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी से आप लोग ऐड करवाते हो, जैसे शान ने, रीमा ने तुलसी का ऐड किया था, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं आप में से किसी ने देखा हो या ना देखा हो। अच्छा, लक्स का ऐड आपको पता है हमेशा कटरीना कर रही होती है, इससे पहले रीमा से भी करवाया गया था, तो रीमा और अली जफ़र को लिया गया था लक्स के ऐड में। अब इसमें लक्स के ऐड में, वीट के ऐड में, इसमें कटरीना कैफ को लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक स्लाइस मैंगो का जूस था, उसमें भी कटरीना कैफ को लिया गया था। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज़ को लिया जाता है। तो ये जो है रेडियो में आपको ये नहीं पता कि कौन सी सेलिब्रिटी जो है वो इस ऐड को परफॉर्म कर रही है, इस ऐड के ऊपर एक्ट कर रही है। किसी भी सेलिब्रिटी की वो वॉइस को उसके साथ मिलती जुलती वॉइस बना लें, तो ये डिसएडवांटेज है, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर लेजिस्लेशन जो होती है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, तो उसके ऊपर कानून साजी होती है कि कोई भी ऐसे ऐड ना चलाया जाए जो कि आवाम को गलत की तरफ लेकर जाए। ठीक है, प्रोडक्ट्स वो दिए जो आवाम के फ़ायदे में हो। लाइक आप लोग सिगरेट का ऐड करने बैठ जाओ, ठीक है, तो सिगरेट का ऐड तो आवाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि ये तो मुज़र सेहत है। बल्कि सिगरेट की डिब्बी के ऊपर क्रॉस का निशान होता है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोलते हो, सुनते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, और नॉन वर्बल जो साइंस की होती है। ठीक है, अब इसमें लेजिस्लेशन आ जाती है, कानून साजी आ जाती है, फेडरल के अंदर कोई बात ना हो जाए ऐसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है कि फेयरली फेडरल लॉ को वो आपको फॉलो करना होता है। इसके बाद भी पेयर टू रन जो भी एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है, किसी भी इवेंट में चल रहा है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उसको गौर से सुनो। बहुत से लोग रेडियो लगा के अपने अपने काम में मसरूफ़ होता है, लेकिन टीवी के ऊपर आपकी ऑटोमेटिकली तवज्जो चले जाती है, आप देख रहे होते हो, तो आपको फिर उसके लिए रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐड की आखिरी लाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसे सुन लिया, अच्छा ये क्या चीज़ थी, तो मतलब आप तो सुन ही नहीं पाए उस ऐड को, वो तो गुजर गया। ठीक है, तो इसके बाद आप टीवी की अगर आखिरी लाइन भी पढ़ लोगे तो आपको प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं रेडियो के ऊपर जो है चल रहा होता है जो ऐड। इसके बाद टीवी आ जाता है, टीवी की तो जाहिर सी बात है अच्छी सारे प्लस पॉइंट ही आएंगे कि इसके ऊपर एड्स, लेकिन इसके ऊपर जो एड्स चलेगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का इंतखाब करना पड़ता है, हर चीज़ लोगों को लेना पड़ता है। आप जैसे कि सर्फ एक्सल का मेरा ख्याल है ऐड किया है वसीम अकरम ने, ठीक है, उसके लिए उन्होंने सारा मोहल्ला इकट्ठा किया है, फिर मशीनें लगाई जाती हैं, उस ऐड को बनाने के ऊपर भी जो बजट आ जाता है वो लाखों का आ जाता है। ठीक है, लाखों करोड़ों का बजट आ जाता है ऐड के ऊपर। ठीक है, तो टीवी के ऊपर जो ऐड चलता है वो बार बार देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। देख के जो इंसान जो कस्टमर कन्विंस हो सकता है वो सुन के इतना नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है लेकिन वो इतना उसका जो जादुई असर नहीं हो सकता जो देख के हो सकता है इस चीज़ को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो लोग कटरीना को लाइक करते हैं वो तो लक्स खरीदने की तरफ जाएंगे ना, वीट खरीदेंगे और कटरीना स्लाइस जूस पी रही है तो उसको पीना पसंद करेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें होती हैं ये आवाम की जो होती है माइंड मेकिंग कर रही होती है कि इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो ये चीज़ें हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, तो फिर आवाम की भी कोशिश होती है कि वो ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करें और अपने यूज़ में लेकर आएँ। ठीक है, इसलिए जो है एड्स जो है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज से करवाए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एड्स में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काउंट करती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल, कि उसके जो होते हैं डायलॉग्स जो होते हैं ज़ुबान सदे आम हो जाते हैं। एक कमर्शियल की मशहूर होने की यही निशानी होती है, उसके जितने भी डायलॉग्स होते हैं वो ज़ुबान ज़रिए थे, इसलिए जो डायलॉग्स बनाए जाते हैं इंतहाई अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं ताकि वो हर मोड़ पर ज़िंदगी के हर इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। जैसे इन्होंने कुछ फेमस ऐड लिखे हुए हैं जो कि हर ज़ुबान ज़रिए आम हुए थे, ये इस तरह के जो है सेंटेंस का यूज़ किया गया था। जैसे ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरा ख्याल है ये मल्टी फॉर्म का ऐड था, तो इसके अंदर ये जो चीज़ थी ना ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़रिए आम मतलब हर इंसान की ज़ुबान पे हो चुका था। ये दिल मांगे और से आपको पता चल जाता है ये किस चीज़ की है ऐड है, और सुनाओ आपको पता जैस का है। उसके बाद टाक शो का है, ये भी आपको पता है किस चीज़ का ऐड है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें थी ना
अच्छा यूफ उनका तुम ही तो हो, ये भी ज़बान ज़द आम है, ये भी हर बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है। जहाँ खा वहाँ HPL। तो ये चीज़ भी इस तरह के इंसान की ना, ये माइंड, ये साइकोलॉजिकल ये ट्रिक यूज़ की जाती है कि इंसान को साइकोलॉजिकल तौर पे तैयार करने के वो हमारी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। हर चीज़ से इंसान को ना तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब जैसे और सुनाओ, इसमें जाहिर सी बात है जैज़ सिम है, लेकिन और सुनाओ इस तरह के डायलॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाम की जो है साइकोलॉजिकली उनको अपनी तरफ कन्विंस किया जाता है। एनिमेशन है, एनिमेशन का आपको मतलब पता है क्या होता है? एनिमेशन वो होता है जिसमें कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो जैसे कार्टून्स की, अच्छा अगर आप में से किसी ने मदनी चैनल्स देखा हो तो उसके मदनी चैनल बच्चों के कार्टून चल रहे होते हैं जिसमें सारे उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए होते हैं। एक बच्चा बनाया होता है, एक बच्ची बनाई होती है, फिर उनके पेरेंट्स बनाए होते हैं। अच्छा चलें बारबी डॉल कार्टून की तरफ आ जाते हैं। तो बारबी डॉल कार्टून में क्या होता है, एक बारबी डॉल गर्ल बनाई जाती है, उसके बाद एक प्रिंस बनाया जाता है, फिर एक उसकी देवता बनाई जाती है जो उनके दुश्मन होते हैं। तो ये सारी एक मूवी चलती है। तो आपने भी इस तरह के एड्स देखे होंगे जो कि, अच्छा आपको पता है ये सबसे ज़्यादा महंगा काम होता है, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बजट आता है। तो आपने एनिमेशन के भी एड्स होंगे जो देखे होंगे, एनिमेशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि सारा परफॉर्म क्या कर रहे होते हैं, कार्टून की शो में ही परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये एनिमेशन होते हैं जिनका आजकल ट्रेंड है। उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर वेब के वगैरह के ऊपर जो आपके आ रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग आ रही होती है, ठीक है। अदर्स कोई भी चीज़ शायद ही बची हो जिसके अंदर एड्स ना हो, ठीक है। हर चीज़ में ऐड चलता है, हर चीज़ आप कुछ भी खोल लें, बल्कि अब तो ऑनलाइन काम करना, गूगल सर्च करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी कोई चीज़ सर्च करेंगे तो पहले ऐड आ जाएगा। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सबसे पहले ऐड ही देखना पड़ेगा आपको। अब उन्होंने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया कि जब तक वो ऐड चंद सेकंड्स का ख़त्म नहीं होगा आप अगली चीज़ की तरफ जा ही नहीं सकते, ठीक है। ऑनलाइन आप किसी ऐप के ऊपर काम करो, किसी वेब के ऊपर काम करो, तो आपको एड्स ही देखने पड़ेंगे। एड्स ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। एक्चुअली जो एड है ना, ये किसी भी चीज़ के अंदर ना, जैसे आपका दिल जो है वो खून पंप करने के लिए ज़रूरी होता है ना, इस तरह जो एड्स है ना वो भी ब्लड को पंप करता है। ये सारी कंपनीज़ की ये सारी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये एड्स की जो रेटिंग होती है वहीं से चलती हैं, ठीक है। एड्स के जो पैसे होते हैं वहीं से चलते हैं। ये आ गया है आगे रेटिंग का भी, ठीक है। रेटिंग के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अब कोई भी, अच्छा आपको पता है ये जो चैनल्स होते हैं, ये टॉक शोज़ होते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है? इन्होंने बाकायदा रेटिंग मीटर्स सेट किए होते हैं जो इनको मेजरमेंट करके बताते हैं कि आपका चैनल, ये टॉक शो इतने % अवाम इस वक्त देख रही है, ठीक है, उसकी रेटिंग बताते। तो एड्स की भी रेटिंग बताती है कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वुमेन से रिलेटेड कोई शो है, वो 25 से 45 साल की जो ख़वातीन है उसमें इंटरेस्ट ले सकती हैं, उनसे इंटरेस्ट का रिलेवेंट है, ठीक है। अब कोई भी शो है, कॉमेडी का शो चल रहा है, तो उसमें जो लोगों का अक्सर जो लोग सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों से रिलेटेड होते हैं। बच्चों का शो चल रहा है, बच्चों से रिलेटेड होगा। अब इसके अंदर जो है कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो 25 से 45 साल की ख़वातीन के लिए शो चल रहा है, अब उसकी रेटिंग मैयर की जा रही है। तो रेटिंग मैयर करने से ये पता चल जाता है कि जितनी ज़्यादा उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा, ये आप PR से रिलेटेड भी हो सकता है कि जितनी PR ज़्यादा होगी, जितने लोग पसंद करेंगे, जितना वो ज़्यादा देखा जाएगा, तो दैट्स मीन उसकी एडवर्टाइजमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा एनिमेशन से मुझे याद आया, सेफ गार्ड की जो सारी कमर्शियल है वो एनिमेशन पे बेस करती है। ये पीछे हमने एनिमेशन का पॉइंट पढ़ लिया है, लेकिन मैं उस वक्त मेरे जहन में ना कोई एग्जांपल नहीं आ रही थी, तो अब मुझे अचानक आई है जहन में एग्जांपल। अच्छा इसके बाद डिटोल का भी थोड़ा बहुत आया था, लेकिन सेफ गार्ड का ज़्यादा इन रहा है, बल्कि वो हर 6 माह बाद, हर महीने बाद वो थोड़ी सी कार्टून की स्टोरी चेंज कर देते थे। उसने उन्होंने करैक्टर बनाए हुए थे, अलगम था, फिर उसके बाद डर्टू था, एक डर्टी रानी थी, फिर कमांडर आता है, सेफ गार्ड कमांडर आता है, तो वो उसको, बल्कि अब ये कोविड में भी उन्होंने जो है अपना जो है बनाया था ऐड, कोविड से रिलेटेड भी बनाया था। तो ये सारा जो सेफ गार्ड का ऐड है ये एनिमेशन पे बेस करता है, बाकायदा 15-15 मिनट्स की
10-10 मिनट्स की ये कार्टून चला करते थे। और जो बच्चों को एक माइंड मेकिंग की जाती थी, साइकोलॉजिकली उन्हें तैयार किया जाता था कि आपको जर्म्स जो है वो सेफ गार्ड ही मार सकता है, कोई और चीज़ जर्म नहीं मार सकती, कोई भी सोप जर्म नहीं मार सकता, बस सेफ गार्ड। मतलब एक साइकोलॉजिकली तौर पे आपका बाकायदा तौर पे माइंड सेट किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुए थे। स्कूल्स में जा जा के बच्चों को बाकायदा वो प्रोजेक्ट होता था, उनके पास प्रोजेक्टर लगाया जाता था, उसे सेट किया जाता था और वहाँ पे बिठा के फिर दिखाया जाता था। फिर साथ एक बुक दी जाती थी जिसके ऊपर सारी स्टोरी लिखी जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी, तो वो स्टोरी बुक की तौर पे दी जाती थी। फिर वो बाकायदा हर चैनल पे लगा करते थे। तो ये जो एनिमेशन है इसकी बहुत ज़्यादा रही है ये सेफ गार्ड ऐड की। अच्छा, आगे एडवर्टाइजिंग के एवोल्यूशन, इसका स्टार्ट कब से हुआ है? इसका स्टार्ट जाहिर सी बात है ये रेलिवेंट है, किस चीज़ से रेलिवेंट है? ये इसी चीज़ से रेलिवेंट है। अब ये कि इसके एवोल्यूशन क्या है, तो इसका एवोल्यूशन यही है कि एडवर्टाइजिंग को बाकायदा तौर पे देखा जाता है कि पहले एडवर्टाइजमेंट करने से पहले कितनी प्रोडक्ट की सेल रही है, अब एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कितनी जो है सेल रही है, इसका बाकायदा एक रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना आया है। अब इस डिफरेंस को बहुत अच्छे समझने के लिए कंट्रीज़ को रीजन्स में तकसीम किया जाता है, मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम किया जाता है। अब ये एक बात सुने कि अजरक है, अजरक जो है सिंध को रिप्रेजेंट करती है, तो अब अजरक का ऐड बना लें आप और पंजाब में आकर इसको दिखाएं जी अजरक यहाँ पे अच्छी बनती है, यहाँ पे अजरक ऐसी बनती है। तो पंजाब में तो ये वेस्ट लेस है क्योंकि पंजाबी तो उसको इतना नहीं यूज़ करते, हाँ सिंध वाले तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी मांग। तो अब जो कंट्री है उसको रीजन्स में तकसीम किया गया, छोटे छोटे इलाकों में तकसीम किया गया, छोटे छोटे इलाकों से मज़ीद तकसीम किया गया ताकि देखा जा सके कि कहाँ पे किस किस मुल्क के किन शहरों में, शहरों के किन एरियाज़ में, एक एरियाज़ में किस जगह पे जो है इस चीज़ की मांग कितनी है। बाकायदा तौर पे इसका एक जो है कैलकुलेशन निकाल ली जाती है ताकि जहाँ पे इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसको वहीं पे ही ज़्यादा किया जाए। अब एडवर्टाइजमेंट की एक डेफिनेशन है, ये एक पेड होती है, नॉन पर्सनल होती है, किसी भी चीज़ का पर्सनल नहीं होती। ठीक है, प्रमोशन होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मकसद का आइडिया का प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन की होती है, प्रोडक्ट्स की हुई होती है। अब ये किसी आइडिया की भी प्रमोशन हो सकती है। आइडिया से आपको बहुत सी चीज़ें जहन में आ जाएंगी। किसी भी सियासतदान है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है कि हमारा मिशन ये है, हम इसको ऐसे चलाना चाहते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग उसके मिशन को पसंद करेंगे उतने ही उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो उसको स्पॉन्सर मतलब उसको जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू इन्फॉर्म और परस्यूड, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में बड़ी डिटेल से समझाया है। जब तक अब टारगेट ऑडियंस की जो सेंस है ये मैस कम्युनिकेशन में हर जगह पे यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, टारगेट ऑडियंस के लिए उसके ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग हैज़ इवॉल्व्ड टू टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड हैज़ परमिटेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में होता है। इसके बाद आ जाता है, इसमें आगे जाके हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब जो है एडवर्टाइजमेंट की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इससे सबसे पहले आपको यह कि फोकस करना है कि इनफरादी एंड इंडिविजुअल्स कंज्यूमर स्पेसिफिक नीड, मतलब कि एक इनफरादी जो कंज्यूमर है उसकी जो ख़ास ज़रूरत है वो क्या है। ठीक है, प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन की आप लोगों ने बहुत डिटेल से जो है इंफॉर्मेशन दे रही है। बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल कंपनीज़, कि उसकी स्मॉल कंपनीज़ की कॉस्ट है वो कैसी, सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एड्स की। ठीक है, अब ये जो आगे है इन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि 1980s में ऐड किस तरह के होते थे, 1990s में कैसे होते थे, फिर शॉप मार्केटिंग में ऐड्स जो है कहाँ कहाँ तक वो जो पहुंचना शुरू हो गए, इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे आती रही। ये सारा कुछ उन्होंने इंटरनेट आगे न्यू आपको सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ है। फिर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आपको मैंने बताया हुआ है कि सारे जो है आप तो कि जो है गूगल तक कोई भी वेब हो, कोई भी ऐप खोल ले आप लोगों को ऐड ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की हुई है गुरिल्ला प्रमोशन। गुरिल्ला प्रमोशन में उन्होंने बताया हुआ है कि इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, सच एज टेस्ट जो होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनको
इनकाउंटर्स इन पब्लिक प्लेसेस पर, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे होती हैं। आप किसी भी जगह पे गैदरिंग हुई है, आप कहीं भी चले जाओ, आपको ना लोग चलते फिरते ज़रूर नज़र आएंगे कि आप हमारी जो है वो ले लें, जैज की वो करा लें, जुबली कर वो की इंश्योरेंस ले लें। और बाहर आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहे होंगे, कोई ना कोई बता रहा होगा। आप लिबर्टी मार्केट चले जाएँ, कहीं भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2-4 लोग खड़े होंगे, जैज सिम की कमर्शियल कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ की। तो आपको पता है पब्लिक मार्केट में सारी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस पे जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कहीं भी इन्हें लोग नज़र आ जाए तो इन्होंने अपने कंज्यूमर ढूंढने होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी कंपनीज वाले होते हैं, ये एडवर्टाइजिंग कंपेन है। ये एडवर्टाइजिंग कंपेन किस तरह और कैसे चला रहे हैं ये लोग सारे, तो ये आप लोग सारे देख लें, पढ़ लें। डिफरेंट तरीके से चला रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कंपेन्स कर रहे हैं। अगर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों ने देखनी है कि फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है कि इसमें कौन कौन सी किस्म के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इसमें आ रहे हैं इंक्लूडिंग है एडवोकेसी। हम 1 बाय 1 हर, ये बहुत ही थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हर चीज़ बता दी गई है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। इसमें एडवोकेसी है, कोऑपरेटिव है, फिर कंपैरेटिव है, कोऑपरेटिव है, एंड डायरेक्ट मेल है, इंफॉर्मेशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, आउटडोर है, परसुएसिव है, प्रोडक्ट है, रिमाइंडर है, पॉइंट ऑफ परचेज है, एंड स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग है। अब एडवोकेसी कौन से हेड होते हैं मैं फर्दर आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताती जाऊँगी ताकि आप लोग थोड़े से इसको जल्दी से वाइंड अप करने की तरफ आएंगे। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। एडवोकेसी में ऐसे एड्स होते हैं जो कि सोशल पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं, सोशली पॉलिटिकल इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें कौन से होते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि इसको अपने आइडियाज़ की तरजीह करने के लिए, उनकी तौसीह करने के लिए, अवाम तक अपने अवाम की जो पब्लिक ओपिनियन होती है उसको अपने हक में करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिक को इस्तेमाल किया जाता है उनकी अवाम की जो साइकोलॉजिकली होती है उसको समझने के लिए, उसके मुताबिक ढालने के लिए, ठीक है। ये कोई भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू हो सकता है जो कि बड़े लोगों से रिलेटेड होते हैं। इसमें एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग आ जाती है। इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने डिटेल बताई होगी वो आप लोगों ने, लेकिन आपने इसलिए सेंस जो है वो समझ लेनी है। अगर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये एक ब्रांड होता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट और यानी विद वन और मोर कंपैरेटिव ब्रांड्स जो कि दूसरे ब्रांड के साथ मिले होते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब ये जो कंपनीज होती हैं, एक ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड के साथ मिला होगा, मतलब आप लोगों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेस के ऊपर पेप्सी का ऐड लगा होता है, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेप्सी के साथ एक लेस भी फ्री दे देते हैं। बड़ी पेप्सी जंबो पैक खरीदो तो साथ एक लेस फ्री है, ठीक है। तो ये क्या है, दो कंपनियां आपस में मिली हुई हैं और मिलके क्या है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, कंपैरेटिव जो है कर रही हैं, एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो एवरीडे के साथ कोई ना कोई जो है वो पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, वो मिल जाती है। तो मिलके दोनों की, क्योंकि दोनों का मकसद एक है चाय, तो ठीक है, दोनों फिर मिलके जो अपनी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको जनरल दे रही हूँ ताकि आप इस सेंस को अच्छी तरह समझ सकें, इस टर्म्स को अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, ये है इसमें आ जाते हैं कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, दोनों का मकसद एक होता है। एक जो कंपनी है जो चीज़ को बना रही है, तैयार कर रही है, ठीक है, आप उसको तो नहीं ना जानते कि वहाँ पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। लाइक सपोज आपने सैमसंग का मोबाइल लेना है, अब जिस जगह पे मोबाइल बन रहा है, जहाँ पे इसकी चीज़ें तैयार हो रही है, आप उसको नहीं जानते, लेकिन आप उसको जानते हैं जिस शॉप पे ये आएगा और ये सेल होगा। दोनों का मकसद एक है, दोनों ने सेल करनी है चीज़ को। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है उसका मकसद भी यही है कि उसने सेल करनी है, जो दुकानदार है उसका मकसद भी यही है कि उसने चीज़ को सेल करना है। तो ठीक है, दोनों मिल के जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो एडवर्टाइजिंग के लिए दोनों मिलके ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि दोनों को फ़ायदा हो, ठीक है, ये कोऑपरेटिव हो जाता है। अच्छा, आगे डायरेक्ट मेल है। डायरेक्ट मेल जो होते हैं उसे परचेज़ करते हैं, किसी भी बंदे को भेजने के लिए पर हेड इसको पेमेंट करनी पड़ती है कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह, जाहिर सी बात है वो लोग ट्रेस कर लेते हैं कि ऐसे लोग हैं, इनका ताल्लुक़ जो है ऐसे कामों से है, तो इन तक ये वाली मेल पहुँचा दी जाए ताकि ये वो लोग हमारी चीज़ की तरफ मुतवज्जे हों, ठीक है। ये जो है पर हेड के तौर पर इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो नहीं आएगी मार्केट में, एक आप
मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आप जहन बना के जाओगे अच्छा सैमसंग का मोबाइल है, अच्छा वीवो है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, हवाई है, तो आप जहन में बना के जाएंगे हमने फलां मोबाइल लेना है। अगर आप मार्केट में जाते हो आपको इन्फिनिक्स नज़र आ जाता है जो कि नया है। अब वो जो मोबाइल है इन्फिनिक्स, उसने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अब ये भी मोबाइल है, इसके फलां फलां फीचर हैं और ये चीप प्राइस में आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा और इसके इतनी मेमोरी GB वगैरह सब कुछ बता देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन के तौर पर मार्केट में पहली दफ़ा लॉन्च हो रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है, इंस्टीट्यूशनल किसी भी इदारे की एडवर्टाइजिंग। अब वो हमें किसी स्कूल है, कोई एकेडमी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसकी जो एडवर्टाइजिंग हमें दुकानों सेल की तरह तो नहीं ना करनी पड़ेगी। उसकी एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूशंस की एडवर्टाइजिंग जो है वो अक्सर उसकी कमर्शियल्स बना के जो है TV चैनल्स पे दे दी जाती हैं। एजुकेटर्स की कमर्शियल आ जाएगी, अलाइड स्कूल्स की कमर्शियल, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कमर्शियल आ रही है, तो ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग होती हैं जो कि इदारे के हॉस्पिटल्स की आ रही होती है, ठीक है। ये इदारे होते हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है। अब अच्छा आउटडोर एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में वैसे इन्होंने एक चीज़ ऐड नहीं की, वो मैं आप लोगों को बिल बोर्ड्स है, ये आपको सारी चीज़ें पता है कि ये जो चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकलते हुए एडवर्टाइजिंग की शक्ल में नज़र आती हैं। अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्राइट का है तो वो आपका दरवाज़ा खटका के वो आपको कहेंगे हम लोग स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, घर घर जाके एडवर्टाइजिंग करें, तो वो भी आउटडोर में आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है, तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जो होती है नॉन पर्सन सेलिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जो कि रेगुलर टेलीविज़न पे चल रही होती है, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है, आप साल पहले भी TV देख लोगे तो वही एडवर्टाइजिंग चाहे साल के बाद भी चले, मतलब उनका ये होता है एडवर्टाइजिंग चलाते रहना कि हमारे पास आज भी यही चीज़ ऐसे ही हालत में ऐसे ही क्वालिटी में मौजूद है, तो ठीक है। ये रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग है, अब बहुत सी चीज़ों के पॉइंट बताए जाते हैं कि कहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो परचेज हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिकली एडवर्टाइजिंग है, इसमें जो होते हैं फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं, प्रमोशन होते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइन इंक्रीज करते हैं पब्लिक और रिकॉग्निशंस को, अवाम की जो है उनकी चीज़ को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। और कंपनीज नेम को कोई भी कंपनी कैन हैव इट्स नेम पुट ऑन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स सच एज। अच्छा अब इन्होंने कुछ चीज़ें को जो कंपनी है वो अपना नेम लिखती है कुछ जगह पे, ये कुछ चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। चूज इन द एफर्ट लास्ट, ठीक है। Most companies are successful in advertising their goals for increasing public recognition and sales through these effort। तो बहुत सी कंपनीज की यही कोशिश होती है कि अपनी जो है प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए और पब्लिक के अंदर उसको इन किया जाए और ज़ुबान ज़रियाम उस चीज़ को बनाया जाए। तो ये आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर कंप्लीट लेसन था जिसके ऊपर उसके बारे में तमाम तर कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, कहाँ कहाँ की जाती है, किस किस फॉर्म में की जाती है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ये सारा इसके अंदर मौजूद था, ठीक है।